अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 मैथ चल रहा है, अप्लाइड मैथ 113 है। ठीक है, हमने इसके 3 सवाल हल कर लिए थे पहले लेक्चर में। अब हम इसका चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। शुक्रिया। अब जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन 4 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर। उसने एक साइड दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर है। कहता है ब्रेड्थ मालूम करें और आप इसका पैरीमीटर मालूम करें। हमें चूँकि एरिया दे रखा है तो हम एरिया का फार्मूला अप्लाई करेंगे। एरिया किसके बराबर होता है? रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय इंक्लूडेड एंगल होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय इंक्लूडेड एंगल, यानी आप इसका साइन लिखेंगे और थीटा लिखेंगे इस तरह से। आप कहेंगे थीटा तो उसने दिया नहीं, लेकिन जो रेक्टेंगल होती है ना उसके चारों साइडों के जो एंगल होता है ना वो 90 के चारों एंगल होते हैं। लेकिन क्योंकि ये लिखते नहीं है क्योंकि साइन 90 के वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, 1 का। ठीक है बेटा, अब एरिया उसने हमें दे रखा है 20। ठीक है, वन साइड उसने दे रखी 4। ब्रेड्थ हमने मालूम करना है। साइन साइन रहेगा, एंगल की जगह आएगा 90 डिग्री, क्योंकि सारे रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 के होते हैं। तो ये 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू बी, और साइन 90 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आपने मालूम कर लिया, इसकी ब्रेड्थ मालूम कर ली। ठीक है, पूरा बी लिख देंगे, पूरा ब्रेड्थ लिख देते हैं। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब अगला उसका सवाल है कि आप पैरीमीटर मालूम करेंगे रेक्टेंगल का। वो क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमने इसका पैरीमीटर मालूम करना है। पैरीमीटर क्या होता है? 2a प्लस 2b। ठीक है, यानी कि आपने रेक्टेंगल का आप मालूम करना है पैरीमीटर। पैरीमीटर होता है दोनों साइडों को लेंगे और फिर दोनों ब्रेड्थ को लेंगे। यानी इस तरह से लिख रहे हैं, ऐसे लिख लें, अगर ऐसे लिख रहे हैं ऐसे लिख लें। दोनों साइडों को प्लस करेंगे यानी लेंथ को, और दोनों ब्रेड्थ को करेंगे। एक ही जगह ना हम एल लिख लेते हैं लेंथ, ताकि आपको समझ आ जाए। ये इसका असल फार्मूला ये होता है। ठीक है, बाद में हम इसके क्या करते हैं, 2l कर देते हैं प्लस 2b कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 2l कॉमन ले लेते हैं, फिर l प्लस b। इस तरह से इसका फाइनल ये लिख दिया जाता है। लेकिन बैकग्राउंड ये है कि दोनों लेंथ प्लस करें, दोनों ब्रेड्थ प्लस करें, यानी चारों साइडों को प्लस करेंगे। तो ये इसका बनेगा पैरीमीटर। 2 रहेगा। ठीक है, लेंथ इसकी उसने दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हमने अभी मालूम की है वो 5 है। इस तरह से 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से हमने इसका पैरीमीटर मालूम कर लिया, आपके रेक्टेंगल का पैरीमीटर। ठीक है बात। अब अगली सवाल ये है उसका कि आपने एक लेंथ दे रखी है रेक्टेंगल की 3 सेंटीमीटर है, और ब्रेड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और एक कैलिड्रेट एंगल जो है वो 30 का होता है। जबकि मैंने अभी आपको बताया था कि एंगल तो तीनों चारों 90 के होते हैं, और ये वाला जो है 30 का। ये किस तरह से? एक्चुअली उसने कहा कि ये एक रेक्टेंगल है, आप इसका एरिया मालूम करेंगे। जब इसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस करते हैं ना आगे को, तो ये साइड आगे चले जाते, ये और आगे चले जाते। तो इसकी शेप ना इस तरह टेढ़ी सी होती है, जैसे ना जूते वाला जो होता है ना हमारा बॉक्स जिसमें हम जूते लेके थे, वो ज़रा नरम होता है, उससे आपको सही समझ आएगी। उससे अगर ऐसे रखेंगे तो सीधा नजर आएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगी। जब इसे ऐसे करेंगे तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो अब जब पैरेललोग्राम होगी फिर हम इसका एरिया मालूम करेंगे। जब ये रेक्टेंगल होगी यानी बगैर प्रेस किए तो फिर हम इसका एरिया मालूम करेंगे। अब हम एरिया ऑफ दी पहले रेक्टेंगल मालूम करते हैं। ठीक है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 3 है, फर्ज का ले, ब्रेड्थ 2 है। इसका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने क्या मालूम करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करेंगे। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला वो हम लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को ना ऐसे भी लिख लेते होते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इसका फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और साथ होता है
इंक्लूडेड एंगल, ठीक है ना। एल हमारे पास वही है, 3 ही है, लेंथ वही है, 2 ही है, ठीक है ना। और साइन साइन रहेगा, एंगल की जगह आ जाएगा 30, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और एंगल 30 साइन 30 यानी 1/2 होता है। ये 2 2 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, ये वाला 6, और ये आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया, यानी पहले अब उसने ये पूछा कि रिडक्शन बताएं, यानी एरिया में रिडक्शन कितनी हुई, एरिया कम कितना हुआ। अब हम रिडक्शन ऑफ दी मालूम करेंगे एरिया, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ एरिया, रिडक्शन ऑफ एरिया मालूम करेंगे। आप क्या करेंगे, बड़े एरिया में से छोटा एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। A1 कितना है, 6 है, A3 कितना है, 3 है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इतना एरिया उसका कम हो गया जब वो रेक्टेंगल से प्रेस करने से पैरेललोग्राम बन गई, ठीक है। अब अगला सवाल है, कहते हैं एरिया ऑफ रोम्बस मालूम करें, यानी इसका फार्मूला लिख रहे हैं हमने सिर्फ। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है उसका 6 है। ये ए इसकी साइड है, यानी इसने ए से शो किया, तो हम भी ए से कर लें। आप ये मालूम करेंगे जब उसके दोनों डायगोनल दिए गए होंगे तो फिर एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, जब उसने इंक्लूडेड एंगल दिया होगा तो फिर एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस में, ठीक है, ये क्या होता है 1/2 AB साइन थीटा, जब एंगल दिया होता है। पहले हम इसको 1 वाले को हल करते हैं, 1 को, ठीक है। इसमें 1 में एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है बच्चों। ये क्या है जी, 1/2 AB साइन थीटा, ये इसका फार्मूला है जब हमें उसने इंक्लूडेड एंगल दिया होता है। एक साइड दूसरी साइड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों साइडों के दरम्यान जो एंगल होगा उसका साइन लेंगे। एक इसका ये फार्मूला है। दूसरा उसने ये कहा कि जब डायगोनल दिए गए हों, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस कब होगा, जब डायगोनल दिए गए, तो फिर इसका फार्मूला होता है D1 मल्टीप्लाई बाय D2/2 होता है। फिर इसका ये फार्मूला होता है जब हमें उसने डायगोनल दे रखे हो, यानी दोनों डायगोनल का आप क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे और उसे 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा है दी डायगोनल ऑफ दी रोम्बस 40 और 30 है। डायगोनल दे रखे हैं, पर का लें, वो कहता है D1 40 सेंटीमीटर है और D2 जो है ना वो 30 सेंटीमीटर है। आप इसका एरिया मालूम करेंगे, एरिया आप मालूम करेंगे, यानी एरिया ऑफ रोम्बस आप मालूम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। उसी तरह बेटा D1 मल्टीप्लाई बाय D2/2 कर लेंगे। D1 हमारे पास क्या है, D1 हमारे पास क्या है जी, D1 हमारे पास 40 है, सपोज करें, जिसको मादी D1 कह लें, जिसको मादी D2 कह लें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1200 बन जाएगा। जब इसे 2 पे डिवाइड करें तो ये 600 बन जाएगा, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, उसने दे रखा। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रापेजाइड हुज पैरेलल साइड जो है एक 20 सेंटीमीटर है और एक 30 सेंटीमीटर है, और इनके दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। अब हमने इसका मालूम करना है एरिया, एरिया ऑफ ट्रापेजाइड, ये मालूम करना है। इधर ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एरिया ऑफ ट्रापेजाइड, ये आपने मालूम करना है एरिया ऑफ ट्रापेजाइड। पैरेलल साइड उसने दे रखी है, पर उसने हमारे पास ए दे रखा है एक साइड, ठीक है ना, वो कितनी है, वो 20 है। एक उसने दूसरी साइड दे रखी है, हम उसे बी कह देते हैं, वो 30 सेंटीमीटर है। और इनके दोनों जो हाइट है एच है वो कितनी है, वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसका फार्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया बराबर होता है A+B/2, यानी दोनों साइडों को आपने एवरेज ले लेनी, यानी 2 प्लस करके दोनों को 2 पे डिवाइड कर दें, इसे हम एवरेज कहते हैं। एवरेज लेके आपने इसको फिर क्या करना है,
हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, वो जितनी एक साइड से दूसरी साइड तक एक दूसरे से जितनी ऊंची हैं वो फासला ले लेना है। बेटा आपके पास एक ए है, दूसरा आपके पास 30 है ओवर 2 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आप लिखेंगे 4। इन दोनों को प्लस करेंगे पहले, ठीक है, 20 और 30 को प्लस करेंगे 50 बनेगा, 50 ओवर 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल कर लें, 2 हो जाएगा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रापेजॉइड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से तैयार करें ताकि आपका कोई भी नंबर ना कटें। बेटा पेपर बी में जो है ना मेंसुरेशन का पोर्शन ज़्यादा है, उसमें अगर आप ये छोटे चैप्टर का लेंगे ना, यानी 10 से लेके जो 14 तक ये स्मॉल चैप्टर हैं, इनके क्वेश्चन छोटे छोटे हैं और आसान फार्मूले, इनको अच्छे तरीके से कर लें तो आपका पेपर भी आसानी से हल हो जाएगा। डेफिनेशन तैयार कर लें, ठीक है बेटा। अगर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। आपका हामी नासर, प्रोफेसर नसीर अहमद नसीर, BS मैथ, विजिटिंग प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।